टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जय स्कॉलर में। काफ़ी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हम 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं और तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप अपनी प्रिपरेशन को क्विट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरली क्या है, मेरे साथ ज़्यादातर वही बच्चे जुड़े हुए हैं जो पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें से मैंने 16 बच्चों को यूपीपीसीएल में जेई बनाया, 23 बच्चे मेरे OCMTQ पेड बैच के बच्चे अपना एई के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं और होपफुली उसमें से 17 से 18 बच्चों का इस बार मेरी तरफ से सिलेक्शन होगा यूपीपीसीएल में एई के पोस्ट पे। 4 बच्चे हमारे वेस्ट बंगाल का जो पेपर हुआ था जेई का, उसमें जेई लगे। 2 बच्चे मेरे PGVCL के अंदर जेई लगे। 1 बच्चा मेरा IOCL में लगा। 1 बच्चा मेरा SSC जेई का जो हुआ था पिछली बार उसमें लगा था। और अभी जो उत्तराखंड का भी रिजल्ट आया था उसके अंदर भी हमारे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और इसके अलावा भी अभी HPCL का स्किल टेस्ट के लिए OCMTQ पेड बैच से 14 बच्चे गए हुए थे और होपफुली उसमें से 8-9 कन्वर्जन होके आएंगे। इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, बट फिर भी बहुत बच्चे अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो मेरे वो बच्चे कर रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं फॉलो अप कर रहे हैं? तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है जो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं वो होता है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। बच्चे मुझसे तो बहुत बोलते हैं कि सर अपने वीडियो को सर कंटिन्यूस रखिए, अपना जो आप पब्लिक सीरीज चलाते हैं आप उसमें कंटिन्यूटी रखिए आप अपनी मेंटेन। मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बावजूद मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखता हूँ। बट पहली क्लास में बच्चे 40 आएंगे, फिर बच्चे 20 हो जाएंगे और वो 20 बच्चे और कोई नहीं, मेरे ही पेड बच्चे हैं, मेरी क्लास के ही पेड स्टूडेंट है जो 20 बच्चे जो वहाँ पे मुझको फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो क्वेश्चंस मैं फ्री सीरीज में करता हूँ उसको पेड सीरीज में नहीं करता और जो मैं पेड सीरीज में करता हूँ उसको मैं फ्री सीरीज में नहीं करता। तो वही बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पेड बच्चे ही मुझको पब्लिक वाली जो सीरीज चल रही है उसमें ही फॉलो करते हैं और कोई नया बच्चा फॉलो करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझको फॉलो करना बहुत मुश्किल है और वो मुश्किल आप लोग लेना नहीं चाहते। अभी आप लोग ज़िंदगी भर रोने वाले हैं। जितने बच्चे हैं ना जो मुझको नहीं फॉलो कर रहे हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी भर रोएंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और मैं अभी ये बोलूँगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को क्विट करके किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लीजिए या कोई परचून वर्चून की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना आप लोग की बस की बात नहीं है। बात बुरी लग रही है बट सच्ची बात है। 4 बातें आज मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को क्विट कर दीजिए, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। आप DV तक पहुंच जाएंगे मैक्सिमम, बट फाइनल कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। पहली बात, अपने आप को कंटिन्यूअस मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी अपने आप की मेंटेन करनी है वाइल फॉलोइंग मी। अगर आप मुझको फॉलो करते हैं तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, उसको तोड़ने मत दीजिए। जैसा कि जब आप लोग कोई पेड कोर्स लेते हैं या आप कहीं पे 80,000 रुपये फीस देते हैं तो आप रोज जाते हैं और उस मास्टर में डंडा कर देते हैं कि अगर उस मास्टर ने क्लास नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपने पे किया है, इसलिए आपको लगता है कि क्लास होनी चाहिए। और जब आप लोग पे नहीं करते ना तो आपको लगता है यार कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, PDF से कर लेंगे, और वो फिर आपका होता ही रहता है। दूसरी बात, आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं। आप लोग हर टॉपिक में PhD करना चाहते हैं जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। जितने भी अनट्रेन्ड टीचर हैं जिनका एग्जाम नहीं निकला, वही PhD करवाते हैं एक सिंगल टॉपिक में, और आपको उस सिंगल टॉपिक से PhD करने में बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत खुशी का एहसास होता है। बट आपको ये नहीं पता कि वो कुछ भी नहीं आना एग्जाम में। तो आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं, तो अपने आप को आप एग्जाम ओरिएंटेड बनाइए। तीसरी बात, आप लोग बार बार रिवीजन नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता सिलेक्शन लेना तो अभी तक जितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या जितने आपके जो बच्चे स्ट्रगल करके टीचर बन गए हैं ना, तो इतने बच्चे स्ट्रगल नहीं होते।
रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट लिमिटेड आ रही है, सिलेक्शन उसका हो रहा है जो कुछ बातों को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग अपना बार बार रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन कैसे किया जाए ये भी सवाल, क्योंकि जो आपके टीचर्स जो करवाते हैं उसका नोट्स बनता है आप लोग का 100 पेज का, 200 पेज का। भाई एक सब्जेक्ट का अगर 150 पेज का नोट्स बन रहा है तो 10 सब्जेक्ट हैं, आप रिवाइज कैसे कर पाएंगे? तो वही चीज मैं कहता हूं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बनिए, एग्जाम की क्या नीड है उसको समझिए। रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि आप फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो गया, नहीं। फॉर्मूला रिवीजन इज डिफरेंट थिंग और सब्जेक्ट रिवीजन इज डिफरेंट थिंग। तो इसमें अंतर को समझिए आप लोग। लास्ट और फाइनल चीज, आपको यह समझना है कि सारे एग्जाम चेंज हो चुके हैं, सारे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको ना चाहते हुए भी नए टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जो भी बच्चे इन 4 चीजों से को फॉलो नहीं करते हैं डेली, यकीन मानिए बंद कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। धूल झोंकने से कोई फायदा नहीं, ना अपने आंखों में ना अपनी फैमिली की आंखों में। इससे बेटर ये होगा आप 27-28 साल के हो गए, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वही गलती है, ये वही गलती है जिसको मैंने फॉलो किया था और मैं 2 साल भटकता रहा। मैं बहुत समझा के थक चुका हूं, बट आप लोग समझते नहीं। आपको लगता है कि इस चैनल के व्यू थोड़े से कम हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं सर, लोग देखते नहीं हैं। जितने लोग देखते हैं ना उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, एक नई क्रांति स्टार्ट होगी यूट्यूब पे, और ये चीज़ आप लोग को पता लगेगा। अभी जो HPCL का जो रिजल्ट आएगा ना, HPCL का जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन कोर्स सबने बेचे, सिलेक्शन मैं करवाता हूँ खाली। कोर्स सब बेच रहा है, कोर्स एवरी इंस्टीट्यूट बेच रहा है, एवरी इंस्टीट्यूट सेल कर रहा है, बट सिलेक्शन खाली JEE स्कोर दे रहा है। जो अभी UPPCL JEE और UPPCL AE का जो पेपर होगा और जो UPPCL AE का रिजल्ट आना है और जो बेल का रिजल्ट आना है ना, मैं दिखाऊंगा सिलेक्शन कैसे होता है। एक JEE और एक AE के एग्जाम एक डिफरेंट थिंग होती है। आप उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जिनके कभी एग्जाम क्लियर नहीं हुए, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेना ही जाए आर्ट, और ये आर्ट सबके बस की बात नहीं है। जो इस सिचुएशन को फेस करता है ना, जिसने इस सिचुएशन को पार बोला है, वही आपको सही मायने में बता सकता है कि आर्ट क्या है, क्या स्ट्रेटजी है। और आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरे नए टाइप के क्वेश्चन करते ही आप लोग की हालत हो जाती है खराब, क्योंकि आप लोग के कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है। आप लोग को लगता है ये जो मास्टर क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़ी ना पेपर में आएगा। सबसे बड़ी भूल है आप लोग की और आपके उन मास्टरों की जिनको आप फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। अपना मोटिवेशन को डिप मत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और अपने मोटिवेशन को एक नई उड़ान दीजिए, अपने सपने को एक नई उड़ान दीजिए। मैं वो करवाता हूँ जो है एग्जाम ओरिएंटेड, जो है प्रिसाइज, और जिसके लिए ज़रूरत होती है एक नई स्ट्रेटजी की। वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी पेड सीरीज लीजिए तभी सिलेक्शन होगा, बट आप मुझको फॉलो कीजिए कंटिन्यूसली। मेरी सिवाय सीरीज चलती है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप लोग एक बार अपना प्रेम देख के देखिए तो सही कि मैं क्या करवाता हूं और कैसे मेरा कंटेंट दूसरों से डिफरेंट है। जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को एक लास्ट टच देना चाहते हैं, एक लास्ट एफर्ट देना चाहते हैं और गारंटी से सिलेक्शन चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स हो जिससे बाहर कुछ भी ना जाए और कोर्स लिमिटेड हो, तो आप लोग JEE स्कोर के डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप AE की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट के JEE और AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 बैच हैं आप लोग के लिए। एक है OCMTQ बैच, एक है OCMTQ बैच, जिसके अंदर आप लोग को सब चीज एवरी रिस्पेक्ट में कंप्लीट मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि सब चीज रिकॉर्डेड मिले, उनको वहां पे मिल जाएगा, प्लस लाइव लेक्चर्स गोइंग ऑन है। तो आप लोग मेरे पूरे कोर्स को 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट टेक्निकल मिलेगा, अगर आप AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, EMFT मिलेगा। कंप्लीट नॉन टेक मिलेगा जिसके अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सिलेबस सब होता है। प्रिसाइज जो होता है वो मैटर करता है। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, त्रिशूल 2.0 का बिल्कुल सपोर्ट दे रखा है मैंने इसके अंदर, और इस कोर्स को पूरा कोर्स कंप्लीट मैंने ही करवाया है
और इस कोर्स को आप लोग एसेस कर सकते हैं 1499 में। और अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेम कोर्स को 1299 में बाई कर सकते हैं और उसका लेवल जेई टाइप का होगा बिल्कुल। इनमें से किसी भी कोर्स से कोई भी डाउट, कोई भी आपकी परेशानी है तो आप दिए गए नंबर 8588835256 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक लास्ट बार एफर्ट दीजिए मेरे साथ एंड गेट योर नेम इन द सिलेक्शन बोर्ड। बच्चों का सिलेक्शन तो होगा। आप एक साल और लेट हो जाएंगे अपने सिलेक्शन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स करिए। हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप लोग पेड कोर्स लीजिए, सारे चीज़ का एक जगह सॉल्यूशन लेने के लिए आप लोग पेड कोर्स लीजिए। बाकी आपको लगता है कि अगर आप तब भी आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं तो आप जस्ट फॉलो सिवाय सीरीज, ठीक है, और मेरे जितने भी फ्री वीडियोस हैं उनको फॉलो अप कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में और दिखाऊंगा मैं आपको कि मेरे कितने पेड बच्चों में से कितनों का सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच। फॉलो करते रहिए फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।